243 सीटों पे हम लोग की लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग के चिराग पासवान जी का पार्टी जो है एकदम मजबूत। विधानसभा में 50,000 कम से कम प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 50,000। तो सर सारा 200 विधानसभा हमारा मजबूत है और हमारा लक्ष्य है मिशन 2025 और 225। गरखा के लोग तो अभी तो बदलाव चाहते हैं। अभी नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार, राष्ट्रीय जनता खबर भारत सच न्यूज। हम पहुंचे हुए हैं गादना में, जो गरखा विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लोजपा रामविलास का आज सदस्यता अभियान सह युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान, महिला और बुजुर्ग लोग पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानते हैं यह सदस्यता अभियान की जो आज शुरुआत है कितने दिनों तक चलेगा। जो लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, भानु प्रताप सिंह जो लोजपा के विधानसभा प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह हैं। मैं यहाँ के विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी और लोजपा के प्रधान जिला महासचिव नंद किशोर माझी जी हैं। सर, यह कार्यक्रम जो सदस्यता अभियान है कितने दिनों तक चलेगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए कि कितना सदस्य बनाने का लक्ष्य है और कितना बना चुके हैं या कितने दिनों तक चलेगा यह अभियान। देखिए, यह नया कोई सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है। यह युवा सम्मान और हर विधानसभा में एक जागरूकता के हिसाब से कि और से अधिक लोग जुड़े। यह 20 से लेकर 23 तक सिर्फ सदस्यता अभियान चल रहा है। यानी कि 20 से 23 तक सेशन का यह सदस्यता अभियान है। जी जी जी। तो सर, आज आपने संगठन का विस्तार भी किया है। संगठन का विस्तार तो हो चुका है और ऑलरेडी यह तो रोज रूटीन का चीज है और कई सालों से हो रहा है। संगठन हमारा पूरे 10 विधानसभा में एकदम चुस्त दुरुस्त है। तो अभी सर गरखा विधानसभा सहित 10 विधानसभा सारण जिला में आता है। सर, कहाँ कहाँ आपकी मजबूत दावेदारी है? देखिए, यह पार्टी का निर्णय रहेगा। यह गठबंधन के धर्म का पालन करना है। अभी हम लोग गठबंधन धर्म में है और गठबंधन धर्म को देखते हुए जब तक सीट का बंटवारा हम लोग में नहीं हो जाता, हम लोग आप सबसे कैसे बात कर सकते हैं कि कितने सीट पर कौन कौन लड़ेगा। कुछ ही दिनों में लड़ने की बात नहीं, दावेदारी की दावेदारी तो हमारा 243 सीटों पे। कितने सीटों पर काफी मजबूती से 243 सीटों पे हम लोग की लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग के चिराग पासवान जी का पार्टी जो है एकदम मजबूत दावा कर रही है। और आपका लक्ष्य क्या है सर 2025 के लिए? 225 फिर से हम लोग की सरकार बने, यही लक्ष्य है। 2025 फिर से नीतीश जी, नीतीश जी के कार्यकाल में हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। सर, अभी दीपक कुमार सिंह जी हैं जो कि जिला के अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास पासवान जी के, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये सर जानते हैं सर, यह कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है सर? अभी देखिए, उद्देश्य हमारा है आज के कार्यक्रम के सदस्यता और युवा सम्मान का कार्यक्रम था ये, और पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारण जिला में चल रहा है, पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारे पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में ही चल रहा है। पूरे हर जिले में, हर विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है। तो सर, इस सारण जिला के गरखा विधानसभा में आप आए हैं, तो सर इसके अलावा और भी विधानसभा में चलेगा? सारे विधानसभा में चलेगा ये, 10 विधानसभा में। सर, इस सेशन में कितना सदस्य बनाने का लक्ष्य है गरखा विधानसभा में? 50,000 कम से कम प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 50,000। तो सर, सारण जिला में जो 10 विधानसभा सीट है उसमें सबसे मजबूत सीट किसको आप मानते हैं? 10 कि आप में को उम्मीद हो कि वहाँ से टिकट यदि मिलता है हमारे प्रत्याशी को, जिसको भी हम लोग टिकट दें, वो सीट जीत करके रामविलास पासवान जी के जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की जो पार्टी, उनके झोला में भेज दें आप। देखिए, 200 विधानसभा हमारा मजबूत है और हमारा लक्ष्य है मिशन 2025 और 225। 200 विधानसभा के हिंदुओं के नेतृत्व में, हमारे नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 200 विधानसभा में 200 एनडीए के प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। इसलिए अभी जो है तो जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। ये कैसे सरकार चलाएंगे? बहुत जल्द 5-6 महीने समय रह गया चुनाव में, जनता के दरबार में ये आए और जनता समाज बताएगी कौन विक्षुब्ध हो गए हैं और कौन सही है। ये जनता बताना कर रहे हैं। पूरे 243 विधानसभा में मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। दिमाग
ठीक नहीं रहने से क्या दौरा कर पाते? आप और बताइए। विपक्ष का इसका काम जवाब जनता विपक्ष का काम है कहना कहते हैं अपना, उनको भी अपनी राजनीति चमकानी है। सर दिघवारा में एक घटना घटा है। दलित परिवार के एक माने कि महिलाओं को, लड़कियों को जिस बर्बरता के साथ दिघवारा थाना के द्वारा पिटाई किया गया है, जो देखने के बाद रोआ भी सिहरने लगता है। सर इस पर आपकी पार्टी, चूंकि यह दलित परिवार का मामला है, चिराग पासवान जी के बिरादरी का मामला है और पार्टी का समीकरण भी आपका है, उस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, पहले तो हमारी पार्टी का कोई जात पात की बात हमारे नेता नहीं करते हैं। बिहार फर्स्ट या बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो सर्व जातीय पार्टी हमारी है, सब जात के लोग इस पार्टी में है। और बात रहा दिघवारा में जो कांड हुआ है, उसकी खबर हमने शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाया है। बहुत जल्द वहां से एक कमेटी बन के आएगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। वो जांच करेगी, रिपोर्ट अपने सौंपेगी, वहाँ पे जो आवश्यक कार्रवाई हुआ किया जाएगा। सर गरखा विधानसभा में जो यहाँ के जो प्रत्याशी किनको आप बनाने का प्रयास करेंगे? सर जो भी एनडीए से आएगा उसको मदद करेंगे पुरजोर। अगर हमारी पार्टी लड़ती है तो हम लोग तो तैयारी में हैं ही, और बाकी जो भी पार्टी एनडीए से आएगा, जो भी एनडीए से आएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एनडीए। सर पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय गठबंधन हुआ था, उसमें 27 सीट आपके पार्टी को मिला था। हालांकि गठबंधन सक्सेसफुल नहीं रहा, या गरखा भी सीट आपके झोली में गया था। तो इस बार क्या उम्मीद है कि गरखा भी इस बार गठबंधन चूंकि होगा, निश्चित रूप से इस संभावना है, तो क्या गरखा झोली में आपके जाएगा? गठबंधन होगा नहीं, गठबंधन है, 5 दलों का गठबंधन है और ये अगले 5 सालों तक कायम भी रहेगा। इसी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी और जिसके भी झोले में जाएगा गरखा विधानसभा, उसको हम लोग मदद करेंगे। अगर लोजपा के झोली में जाता है तो लोजपा के भी प्रत्याशी हमारे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको टिकट देना है, और ये ऊपर की बात है, हम लोग एनडीए को जिता के भेजेंगे। सर ऐसी चर्चा है कि माजी में भी आपकी चर्चा है सर कि आप स्वयं वहां से चुनाव लड़ेंगे वहां पर, क्योंकि हम लोग वहां पर सर्वे भी कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी चर्चा हो रही है। क्या देखिए, हर राजनीति करने वाले की इतनी इच्छा होती है कि चुनाव लड़े, और राजनीति हम इसीलिए कर रहे हैं कि चुनाव ही लड़ने के लिए भी करते हैं और पार्टी के समाज की सेवा के लिए करते हैं। तो हमारी इच्छा है, सबकी इच्छा है, जो भी राजनीति में है सबकी, जो दाहिने बगल अगल बगल जो बैठे हुए सबकी इच्छा है चुनाव लड़ना। बाकी जनता का काम है, हमारे नेता का काम है। जो हम अगर नेता को लगेगा कि नहीं, अगर हमारी झोली में आएगा तो लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो जो भी एनडीए से आएगा उसको मदद करेंगे। गरखा सहित सारण जिला के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के सदस्यता अभियान में और युवा संवाद कार्यक्रम में, क्योंकि आप एक युवा भी है? यहाँ गरखा की धरती से मैं पूरे 10 विधानसभा के जनता को ये संदेश देता हूँ कि जो पिछली बार गलती उन्होंने किया है वो गलती ना दोहराए। और 10 डब्बा है, एक इंजन का 10 डब्बा है, इंजन रूपी हमारे नेता है, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हम के नेता हमारे जीतनराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी। ये 5 दलों का जो गठबंधन है, इंजन रूपी ये ट्रेन रूपी इंजन में इंजन लगा हुआ है, 10 बोगी है, 10 बोगी को पटना विधानसभा भेजने का काम करेंगे हमारी जनता, और पिछली गलती को न दोहराए। अब हमारे साथ में है नंद किशोर जी, जो कि लोजपा के यहाँ के जिला प्रधान महासचिव हैं और गरखा विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं, और वे जन जन तक घूम करके चिराग पासवान के संदेश को पहुंचा भी रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर आपका ए न्यूज बिहार राष्ट्रीय जनता खबर सारा सच न्यूज में स्वागत है आप लोग का भी। जैसे कि हमारे अभी जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी महोदय जी कह गए, सोच तो सबको होता है कि हम चुनाव लड़े, हम जीते, लेकिन हम लोग का शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और अभी तो यहाँ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी जी महोदय हैं लोग। ये लोग अपना चूज करेंगे कहाँ लड़ेंगे, कहाँ हमारी पार्टी लड़ेगी, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम लोग का तैयारी जिला में 10 विधानसभा पर चल रहा है, उसमें गरखा भी विधानसभा क्षेत्र है जो हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और गरखा में आपकी बड़ी जोर से चर्चा है कि आप जो चिराग पासवान जी का संदेश है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर गरखा के लोगों का ओपिनियन कैसा लग रहा है? गरखा के लोग क्या चाहते हैं अभी? गरखा के लोग तो अभी तो बदलाव चाहते हैं। अभी यहाँ के मौजूदा विधायक से लोग परेशान हैं लोग, और विधायक जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ है कहाँ नहीं है।
लेकिन बदलाव चाहते हैं, एनडीए के झोली में अपनी सीट देना चाहते हैं। गारखा का जो सीट है राजद की मजबूत सीट मानी जाती है, उसको आप कैसे चुनौती को स्वीकार कीजिएगा? देखिए, कोई मजबूत और कमजोर सीट नहीं होता है, जनता का निर्णय लेना होता है। जनता कभी फर्श पर भी बैठाता है और जनता कभी अर्श पर भी बैठाता है। ये तो निर्णय जनता को लेना है, गरखा विधानसभा के जनता के लेना है, पूरे बिहार के जनता के निर्णय लेना है। ये तो निर्णय जनता ही लेंगी और जनता भी। सर, गरखा के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, यहाँ की युवा महिला और नौजवानों को? यहाँ के युवा महिला नौजवानों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संगठित हो और एक युवा यहाँ पर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जो समाज को देखे, समाज में हर हमेशा साथ रहे, वैसे युवा को चुनकर भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद।